जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है। और उन्होंने अपने जो फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है, जो कि कुनर रिवर के ऊपर है, उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है। बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? समझ रहे हैं आप? ये किसने, ये मशवरा कहाँ से आया है? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया है। अफगानिस्तान जो है वो कुनर रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम बनाएगा। कुनर रिवर जो है ये एक हिंदू कुश माउंटेन से निकलता है अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। ये कुनर प्रोविंस है, नूरिस्तान इनके प्रोविंस है। और ये साउथ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है चित्राल रिवर के अंदर। वहां से ये अफगानिस्तान की साइड पे ये कुनर कहलाता है, और पाकिस्तान की साइड पे ये बेसिकली इंडस रिवर में ही आके सारे गिरते हैं। और जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये पैनिक दी है कि हम पानी बंद कर देंगे, ये तो दिस इज द बेस्ट वे, इनकी इकोनॉमी तबाह कर दो। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की इकोनॉमी तबाह करेगा तो इंडियंस फंड करेंगे काबुल को, तालिबान को, कि भाई साहब हम आपको ये पैसे देते हैं, हम आपको ये पैसे देते हैं, आप ये डैम बनाएं। ये डैम आपके लिए बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके। लेकिन क्या ये ऐसे करेंगे? अब वो कहते हैं जी अफगानिस्तान को क्यों चाहिए, हाइड्रो पावर जनरेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस है वहाँ पे। 70% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की उसके पास कोई बिजली नहीं है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प देम। तो ये आप थोड़ा सा समझें इस चीज का। ये इंडिया की तरफ से पैगाम आया है। सो पाकिस्तान का पानी बंद करो, इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों ये करेंगे। और ये पहले भी बातें इस पे होती रही हैं। ठीक है, अब ये इसमें सारी डिस्कशन अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन की, ठीक है ना, वो एक अलग है। और ये अफगानिस्तान ने इंडिया की प्ले बुक से ये निकाला है कि जी कुनर रिवर के ऊपर हम ये करेंगे। और तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह खुनज़ादा, वो ये फैसला उन्होंने किया। मुझे इतना पता है अगर इंडिया डैम बनाएगा, ऐसा पानी जो पाकिस्तान की तरफ आएगा, तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने तो ये कहा हुआ है कि भाईजान उसका हिसाब हम लेंगे, और वो डैम अगर तबाह भी करना पड़ा तो हम कर देंगे। वो डैम अगर तबाह भी करना पड़ा तो हम कर देंगे, बेशक इंडिया जितने मर्जी ब्राह्मोस चलाए। समझ रहे हैं जनाब? बेशक इंडिया जितने मर्जी ब्राह्मोस चलाए, जो मर्जी कर ले, हम इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर जी, समझ रहे हैं बात? सो ब्राह्मोस चलाने से कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हुआ। समझ रहे हैं बात? मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ नज़र आती है कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये आप इसको ज़रा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें। ये चीज़ कोई जो है ना वो ख़त्म नहीं हो गई। इंडिया, अगर इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान को घेरो हर तरफ से, और उनको इस चीज़ पे भी पता है कि तालिबान पे रिलाई नहीं किया जा सकता, उनको इस चीज़ की भी पता है, दिल करे इंडिया पैसे दे दे अफगानिस्तान को, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला नॉर्मल हो जाएं, और पाकिस्तान इसके ऊपर रुकवा ले डैम की कंस्ट्रक्शन या एंड ऑल दैट। समझ रहे हैं? इसको थोड़ा समझने की जरूरत है।
सो अगर वो पानी रोकना चाहते हैं, जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर से वो रोकना चाहते हैं पाकिस्तान में पानी, तो कुनर रिवर जो है 500 किलोमीटर तक का ये दरिया है। ये हिंदू कुश और चित्राल, ये मैं आई थिंक मैंने ये दरिया देखा हुआ है। वंस आई वेंट टू चित्राल, बड़ा खूबसूरत चित्राल की एक सीनिक जगह पे मैं एक होटल में ठहरा हुआ था, तो वहाँ पे बिल्कुल मेरे रूम के बाहर से ये दरिया जो है वो जा रहा था। और अच्छा दरिया है, खूबसूरत, ठंडा पानी, दिस दैट। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको रोकते हैं। सो इंडिया जो है उसने अफगान तालिबान को कहा है वेपनाइज कर दो अपनी स्ट्रेंथ को, वो तुम्हारी इकोनॉमी रोकना चाहते हैं, तुम ये कर दो। और ये राइट आफ्टर दैट वो अफगानिस्तान से, इंडिया से होके आए हैं मुत्तकी साहब, तो वहाँ पे ये बातें शुरू हो गई हैं राइट आफ्टर दैट। यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप, जस्ट चेक दिस, कि इंडियन समझते हैं कि पायन ये इस चीज़ को छोड़ो, ये इनको ज़रा पकड़ो, पाकिस्तानियों को पकड़ो। और ये जो डैम है, और आप जाहिर बात है इंडिया के लिए ये पाकिस्तान की इरिगेशन एग्रीकल्चर को तबाह करना आसान है। भाई देखें कुनर और ये जो काबुल रिवर्स हैं, ये हज़ारों एकड़ अफगानिस्तान की सरजमीन को सैर कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी करते हैं, सैराब करते हैं। वो कहते हैं जी आप भी तो अपनी एग्रीकल्चर, आप पाकिस्तान से आटा मंगवाते हो तो आप अपनी गंदम खुद उगवा लेना। हालांकि अफगानिस्तान में देयर इज़ अ लॉट ऑफ सर्दी शर्दी ऊपर बहुत ज़्यादा है जहाँ से ये डैम निकलता है, और उनको जारी बात है उनके यहाँ वो रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, और वो वहाँ पे रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दे नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं तो इस चीज़ के एक चीज़ आपको बताऊं, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एट एवरी कॉस्ट एनीथिंग दैट हार्म्स पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान को हिट करना चाहिए। कोई इस पे वो नहीं देखना चाहिए। एनीथिंग विच हार्म्स पाकिस्तान इंटरेस्ट उसको हिट करे। अब वो वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं जी, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं अफगानिस्तान का जो सरफेस 80% सर्विस वाटर है वो नेबरिंग कंट्रीज़ में चला जाता है, पाकिस्तान और ईरान में, ठीक है। अब वो अपने पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन कब? जब भारत के कहने पे करेंगे। यहाँ वो अभी ये कहते हैं जी कि हमारा सॉवरन राइट है, बिल्कुल आपका सॉवरन राइट है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है, डील होगी अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन की, देखा जाएगा कौन किधर कैसे। मैंने ये देखा हुआ दरिया ऊपर तक, मेरे जहन में सारी बात आ गई है। ये जो चित्राल की कोई वैल्यूज़ हैं उन्हें कहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर ये कैलाश के लोग रहते हैं, तो ये वहाँ से ऊपर से आता है। तो मैं वहाँ पे जब गया उन वैलीज़ में, बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी ख़तरनाक रास्ते थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे, दोस्तों ने वहाँ पे मैं बताया कि उन्होंने कहा ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के उस साइड पे अफ़गानिस्तान है। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जनाब कि ये यहाँ से वो बुलंदी बहुत ज़्यादा है, तो पानी बड़ा बेरहम है वहाँ पे, अगर ज़लज़ला ये ऐसी चीज़ें आ जाएँ तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। अ, उन मुझे वैलीज़ का नाम भूल रहा है, वो जो कैलाशी लोगों की वैलीज़ है, बड़ी खूबसूरत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। ये मुझे बड़ा दुःख है, पाकिस्तान का इतना खूबसूरत इलाके हैं, ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ीरो। बातें हमारी से जितनी करा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं, रेस्टोरेंट कोई नहीं, होटल कोई नहीं, ठीक है जी। ये जो यकीन करके माने, मैंने स्विट्ज़रलैंड भी देखा है, अभी भी मैं गया हुआ था 2 हफ्ते पहले। सिर्फ़ और सिर्फ़ दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास बड़ा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो अपनी हर चीज़ को कैश कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। वो देयर इज़ नथिंग जो हमें जिसको हम मार्केट कर सकें। कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम मार्केट कर सकें। तो अब पाकिस्तान का जो कंसर्न है उसमें यही है कि जी ये जो दरिया पाकिस्तान में आता है, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इरिगेशन सिस्टम को हिट करेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और जितना भी सीजनल फ्लो का पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होगा। सारी की सारी एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कमज़ोर होंगे। इसको भी ज़हन में रखें।
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो कमज़ोर होंगे। बहरहाल ये एक चीज़ तो है ना। वो जिसे कहते हैं कि एक बड़ी अ, एक बड़ा शौक हो सकता है पाकिस्तान, एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। ये ऐसे नहीं है जिस तरह लगता है सिर्फ, ये शौक ही हो सकता है कि अगर पाकिस्तान के ये लॉन्ग टर्म ये सोच लेते हैं ये हमने करना है, और जो डैम्स वो बनाते हैं ये पहले भी काम हो चुका हुआ है उस पर बाय द वे। इनका एक कुनर प्रोविंस है, बेसिकली ये कुनर प्रोविंस में 2-3 डैम बनाना चाहते हैं। वन दे वांट टू मेक एक सुरसुर एक डैम बनाना चाहते हैं, शल डैम बनाना चाहते हैं, और कुनर काबुल जॉइंट डैम बनाना चाहते हैं। ये तीनों जो हैं ये किसी का काम किसी तरह का काम पावर एंड इरिगेशन है, किसी का काम इरिगेशन है, और मतलब इस तरह। अब जारी बात है ये पाकिस्तान को जो पानी की जंग है वो आइंदा लड़नी पड़ सकती है, लड़नी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं होना, ये ऐसे नहीं होना जैसे बातें हो रही हैं कि जी जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी हो जाए। आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसमें हुकूमतें हमारी क्या करती हैं। इंडिया ने तो अपना वो मेरा ख्याल है मुत्तकी के दिमाग में ये चीज़ें डाल दी, जाओ बेटा वहाँ पे और ये ज़रा फोकस करो इसके ऊपर। उन्होंने आते ही वो कर दिया। ये जो 400-500 किलोमीटर लंबा ये वो है दरिया, वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की ज़रा सप्लाई रोको ना। तालिबान ने बहुत ये कोई अच्छा मज़े की बात है कि अभी नहीं, इंडिया से आने के बाद नहीं उन्होंने ये वो प्लान कर लिया, पहले भी था, पहले भी था, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन ये जो इंडिया अफगानिस्तान कोऑपरेशन ऑन डैम है, माजी में भी था। आपको पता है कि इंडिया ने हेल्प की थी अफगान तालिबान की कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम। एक सलमा डैम है हेरात के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं इंडियंस बड़ी देर से लगे हुए हैं, बिकॉज उनको पता था कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको इधर भी लेके आना है। सो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के हाइड्रो पावर ड्राइव, ये जो सलमा डैम में इंडिया ने $300 मिलियन दिया था, 2016 में कंप्लीट हुआ। 42 मेगावाट इसमें इलेक्ट्रिसिटी और वो सारा हुआ। कुछ 70-75 हज़ार एकड़ वहाँ पे ज़मीन को भी उसने किया। तो इंडियन समझते हैं कि हमने ये $250 मिलियन जो है इंडिया की कमिटमेंट थी कि जी हमने साफ पानी देना है काबुल को और इस तरह के इलाकों को। सो ये एक इस न्यू एनवायरनमेंट जो हमारे सामने आ रहा है। जो सलमा डैम था ये एक नई चीज़ है जो सामने आ रही है। देखते हैं कि क्या इंडियंस करते हैं। पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी मसला बना हुआ उसका, इंडस वाटर ट्रीटी का भी मसला बना हुआ है, क्योंकि उस पर इंडियंस कह रहे हैं जी वी हैव हेल्ड दिस इन अबेयंस, वी हैव हेल्ड दिस इन अबेयंस। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। और मुझे तो लगता ये है कि पाकिस्तान को डैम्स के हवाले से, पानी के हवाले से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। वो जैसे कहते हैं ना, शोर डालना पड़ेगा, हालात ख़राब होंगे। सो लेट्स सी पाकिस्तान क्या करता है। क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्ट्रेटजी है, डू वी हैव एनीथिंग यू नो टू शेयर। हमारे पास काउंटर मेजर्स क्या होंगे, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स, क्या काउंटर मेजर्स हैं। कोई हमारे पास इसमें या एक ही हमारे पास स्ट्रैटेजी ये है कि जी हमने हर कीमत पे इनको डिस्ट्रॉय करना है। ये भी पाकिस्तान ने कहा हुआ है ना कि एनीथिंग जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को और इन चीज़ों को करे उसको तबाह कर दे। ये पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है। लेट्स सी।
ये किस तरह पाकिस्तान इसको मैनेज करता है। लेकिन ये आई थिंक जयशंकर साहब ने